एवरीवन, स्वागत है आपका मांगा की इस दुनिया में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड वार्लिन को कहते हैं कि चाहे कोई भी मुसीबत आए मैं तुम्हारा हमेशा साथ रहूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, जिसे सुनकर लिन को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब आगे तो एपिसोड के शुरुआत में हम चेंगन्यू को देखते हैं, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वो कुछ रिचुअल परफॉर्मेंस करता है। यहाँ पर रिचुअल परफॉर्मेंस करते करते अचानक से उसकी आंखें खुलती है और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अब मुझे एहसास होने लगा कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा असीम पावर आ गई है और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। इतना ज्यादा मेरे पास पावर आ चुकी है कि मैं इस पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को अपने कब्जे में ले सकता हूँ और इसको मैं सब तहस नहस करके अपने काबू में कर लूंगा। मैं ही यहाँ का राजा बनूंगा, मैं ही यहाँ पर किंग बनूंगा और यहाँ पर बस मेरा ही राज होगा। मेरे अलावा यहाँ पर कोई राज नहीं कर सकता और एक एक को यहाँ पर मार दूंगा, चाहे गॉड हो, इंसान हो या फिर कोई भी आए मेरे सामने, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। फिर अपने पावर से एक फॉर्मेट को उजागर करता है जो देखने में एक इंसान की तरह होता है, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा लस्ट ऑफ पावर होती है। और फिर हम देखते हैं कि जो इस फॉर्मेट को जिसने बनाया था वो कहता है कि जाओ जाकर उसको पकड़ लो, और वो भी किसको पकड़ने की बात कर रहे हो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और फिर कहता है कि उसको जान से मार देना, उसको छोड़ना भी मत। फिर वो फॉर्मेट इसकी ऑर्डर मान लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लॉर्ड बाग को जो कि गार्डन में इधर उधर टहल रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि जब से मैं यहाँ पर अर्थ पे आया हूँ मेरा जो जितना सारा मैजिकल पावर था वो सब के सब गायब हो चुका है और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। यहाँ पर कुछ फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है, कुछ अनोखा होने वाला है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और अभी जब मैं जाऊंगा बाई मॉडल में तभी मेरे को जितना सारा पावर था मेरा वो सब मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा सारा मैजिकल पावर एंड हो गया है जिससे मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे इसको कैसे भी करके हासिल करना है और मुझे पता नहीं कि मुझे हासिल कैसे करना है। लॉर्ड वाह सोचते हैं कि जो वाइट आइलॉन्ग था नाइन्थ फ्रीज और डेविल रिल्म का, वो तो एक अनोखा ही जीव था। वो पता नहीं वो कैसे यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद उसने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद उसने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया और फिर उस दुनिया को कब्जा करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर फैसले कर रहा था। लेकिन एन मौके पर मैंने उसको देख लिया और फिर मैंने उसको मार डाला। लेकिन उसका जो पेंडेंट है जिसको मैंने उसको अंदर डाला था वो पता नहीं कहीं पर गायब हो गया, जिसको मुझे ढूंढना होगा, वरना बहुत ज़्यादा मुसीबत में हम आ सकते हैं। लेकिन खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि मेरा जितना सारा कल्टीवेशन है जो मैं खो दिया अपने मैजिकल पावर और कल्टीवेशन का पावर, उसे मुझे फिर से रीअगेन करना होगा। और कैसे करना पड़ेगा, इसलिए मुझे माउंटेन पर जाना होगा। और माउंटेन यहाँ से तो पता नहीं कहाँ पर है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं माउंटेन पर जाऊँगा तभी मैं अपना कल्टीवेशन को कर पाऊँगा। बिकॉज यहाँ पर इतना शोर शराबा है कि मैं अपना कल्टीवेशन पूरा नहीं कर सकता। इंसानों की दुनिया बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी लॉर्ड वन नोटिस करते हैं कि बादल बहुत जोर से गरज रहे होते हैं और कहते हैं कि थंडर भी गिर रहा है। बिना मौसम कैसे थंडर कैसे गिर सकता है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर बिन मौसम बादल गरज रहे, पता नहीं क्या ही हो रहा है। थोड़ी देर बाद लॉर्ड वन महसूस करते हैं कि आसमान में से कोई एक बहुत बड़ा बिजली नीचे गिरता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनोखा होता है और देखने में बहुत ज्यादा अजीब भी लग रहा होता है, जिसे देख लॉर्ड वन कहते हैं नहीं ये हो नहीं सकता, अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई। तभी लॉर्डवा कहते हैं कि नहीं इस वक्त नहीं, इस टाइम मेरे साथ खेलना मत। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ते हैं और जो डिस्पेयर जो गाय बंदा रहता है जो कि मैजिकल पावर से बना होता है उसके सर को पकड़ लेते हैं और उसको सर को पकड़ कर बहुत जोर से घुमाते हैं, जिसका उसका सर जो होता है ब्लास्ट हो जाता है। और कहते हैं लॉर्डवा कि मेरे साथ ऐसा फालतू का मजाक मत किया करो, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ। और वो जो मैजिकल शैडो होता है उसे लॉर्डवा पकड़ कर सीधा जमीन पर गाड़ देते हैं और कहते हैं कि साले मुझे ऐसे कैसे मारने आता है। और हमें पता चलता है टैंग ने जिसे बनाया था सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड बा को मारने के लिए, लॉर्ड बा को खत्म करने के लिए, लेकिन लॉर्ड बा इसको आराम से इजीली मार देते हैं और कहते हैं कि तुमको जिसने भी भेजा है मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, बताओ तुमको किसने भेजा है। और फिर लॉर्ड बा सोचने लगते हैं कि एक काम बस एक इमोर्टल ही कर सकता है, इमोर्टल के अलावा हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कभी भी नहीं, और आसपास के जो छोटे मोटे मैजिशियन है ये भी नहीं कर सकते। लेकिन इमोर्टल यहाँ पर अर्थ पर यहाँ पर इमोर्टल क्या कर रहा है और अभी वो कहाँ पर होगा। और जो ये साया होता है यानी कि जो शैडो होता है उसे पूछ रहे होते लॉर्ड बा कि तुम बताओ तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हें किसने बनाया है और अभी वो कहाँ पर है। लेकिन अभी ये कुछ नहीं बोलता है क्योंकि पहले लॉर्ड बा ने उसको खत्म कर दिया होता है। और जो बची को जो शैडो के अंदर जान बची थी वो लॉर्ड बा उसको आराम से मसल देते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ यहाँ पर कौन साजिश करने आ गया, कौन है जिसको अपनी जिंदगी पसंद नहीं आ रही है। और फिर कहते हैं कि बेटे तुम गया जान से, क्योंकि मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि इसकी मैजिकल पावर की जो बनावट है वो सिर्फ इमोर्टल ही कर सकता है और इसकी जो पावर है मैं महसूस कर सकता हूँ कि पावर किस जगह से आ रही है।
तो बेटा अब तो तू गया। थोड़ी देर बाद हमें उसी शहर का बिल्डिंग को दिखाया जाता है, अपार्टमेंट को, जहाँ पर चेंगलू रहता है। फिर हम देखते हैं चेंगलू को जो कि वॉमिटिंग कर रहा होता है, वो भी ब्लड की। वो कहता है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना सारा पावर लगा के ये काम कर रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मेरी सारी स्ट्रेंथ, मेरी सारी पावर मैंने इसमें झोंक दिया था, लेकिन कैसे। फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा घबराने लगता है, कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अब नहीं रुक सकता बिल्कुल भी। आखिर एक पल के लिए मैं यहाँ पर देरी किया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो मेरे शैडो की जो पावर था उसकी स्ट्रेंथ से मुझे ढूंढ लेगा यहाँ पर, और फिर मेरी जान पर बन आएगी। मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, वरना मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। काश वो मुझे ढूंढ ना पाए, यहाँ पर जल्दी ना आ पाए मेरी शैडो के पावर से। आई होप वो मुझे ढूंढ ना पाए इतना जल्दी मेरे शैडो के पावर से, वरना मुझे लगता है कि अब मैं फिर से आवाज आती है, तुमने बहुत देर कर दिया, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। वो अचानक से चौंक जाता है और फिर कहता है, कौन है वहाँ पर, कौन बात कर रहा है ऐसी बातें। फिर हमें दिखाया जाता है सामने की नजारा, जो कि बैठे होते लॉर्ड वाव आराम से खिड़की पर बैठे होते, और कहता है कि मैं हूँ यहाँ पर, क्यों, मुझे देख के चौंक गई क्या। तो बहुत ज्यादा घबराने लगता है और कहता है कि तुम कैसे इतने जल्दी यहाँ पर आ सकते हो। और वहाँ पर ट्रांसफर होने के लिए, यहाँ से भागने के लिए बहुत ज्यादा चैंटर मंत्र करने लगता है, और वहाँ पर जितने सारे मंत्र है वो सारे के सारे पढ़ डाले होते हैं, और कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर मेरे पास आ तो गए, लेकिन तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। और यहाँ पर वो डर भी रहा था और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। फिर वहाँ से वो भागने में कामयाब हो जाता है, वहाँ पर से वो गायब हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, देख लेना। यहाँ पर लॉर्ड बा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पागल को लगता है कि यहाँ से भाग जाएगा और मैं उसको कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। बेटे भाग के जाएगा कहाँ पर, तू यहीं पर रहेगा ना, ज्यादा से ज्यादा दूर तू कहाँ तक जाएगा। भागने का प्लान तो अच्छा है, अच्छा कोशिश किया था, लेकिन लॉर्ड बा अपने सामने एक पोर्टल खोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जितने सारे मैन, वुमेन और फेरी एंड इविल रहते हैं, सब इसी पोर्टल के अंदर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक अनोखा पोर्टल है जो कि दोनों का काम आता है। और तुम सोच रहे हो कि यहाँ से भाग के तुम बच पाओगे ना मेरी जान, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। यहाँ पर स्ट्रेंथ है और मेरी स्ट्रेंथ की पावर तुमसे भी ज़्यादा बहुत बड़ी है, और मेरी कल्टीवेशन तो कई लाख साल गुना बड़ी है, तो तुम ऐसे नहीं भाग सकते हो, मुझे इतना उल्लू भी मत समझो। और वह सोचते हैं कि मेरे आंखों के सामने भाग तो गया, लेकिन इसके पास उतना पावर नहीं है जो कि ये बहुत दूर जा सकता है, क्योंकि मेरे आंखों के सामने भाग तो गया, लेकिन इसने ये पता नहीं कर पाया कि मैं इसके सामने आगे कब से खड़ा हूँ। बिकॉज ये जब से अपना उसने भेजा था उसको मार के मैं कब से यहाँ पर खड़ा था, लेकिन इसको पता भी नहीं चला कि मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ और ये मुझे मारेगा। मतलब इसको हिम्मत तो देखो जरा। लेकिन मेरे पास अभी इतना ज़्यादा एनर्जी और पावर है कि इतना कंज्यूम करके मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और अपनी एनर्जी से पोर्टल भी बंद कर सकता हूँ। अपने मैजिक पावर से जो पोर्टल होता है उसको डिसअपियर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इसको बंद करना मेरे लिए प्रेफर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है आम लोगों के लिए। तो बिल्डिंग के नीचे आते और कहते हैं कि कभी कभी इंसानों की बस्ती अच्छी भी होती है, लेकिन कभी कभी इनको छोड़ देना भी बेहतर रहता है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़खानी ना करने से ही भलाई होती है हमें। फिर वो सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं इतना छोटा मोटा काम तो मैं कर ही सकता हूँ, ऐसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा कोई बात नहीं था, वो छोटा सा एक फॉर्मेशन ही था जिसे मेरा कुछ होने तो नहीं वाला, मेरा बाल भी उखाड़ नहीं सकता हो। लेकिन छोड़ो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए, क्योंकि लिलिन जो होगी अभी सो के उठ चुकी होगी और फिर मुझे ढूंढ रही होगी, शायद मुझे अब जाना चाहिए यहाँ पर ये सारी बातें छोड़कर। तो गाइस एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए बाय बाय।